तो बेटा आप मैप करते हो ना एसओपी एक्सप्रेशन को ऑन टू द के मैप, तो यू हैव टू जस्ट लुक इनटू द वैल्यूज कि वो एक्सप्रेशन जिनकी जो वैल्यू है वो 1 है, आप उनको के मैप के अंदर पुट करते हो। ठीक है, कहाँ पुट करते हो? उन पोजीशंस को देख के जो एक्सप्रेशन आपको गिवन होता है। जैसे यहाँ आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है ए बार बी बार सी बार, तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू 1 थी। तो अब आप देखेंगे के मैप में ये वाले नंबर कहाँ मिल रहे हैं आपको, कि जहाँ ए की वैल्यू भी 0 हो, बी की वैल्यू 0 हो, सी की वैल्यू 0 हो। तो बेटा आप अगर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एडजेसेंट सेल को देखो, तो इस सेल के अंदर आप देख रहे हैं कि ए भी 0 है, बी भी 0 है और सी की वैल्यू भी 0 है। यू हैव टू पुट 1। तो जितने एक्सप्रेशन यहाँ लिखे होंगे बेटा, उन सब की जगह आप क्या करोगे बेटा? 1 पुट कर दो। क्लियर है ये चीज या नहीं? यहाँ तक कोई मसला बेटा? सर क्लियर है सर। ठीक है, तो बेटा इसके 2 स्टेप्स हैं। बेटा उन 2 स्टेप्स को इस तरह आप देख लें कि ये रूल्स हैं या जो आपके जो लॉज हैं, उनको जब हम फिल कर रहे होते हैं वो क्या है, वो ये 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, डिटरमाइन द बाइनरी वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट, कि हर वैल्यू प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो मालूम करें इन द स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन, हर स्टैंडर्ड एक्सओपी एक्सप्रेशन में। लेकिन कुछ प्रैक्टिस के बाद बेटा आपको वो एवेल्युएशन निकालनी आ जाती है हर टर्म की जो आपकी होती है। ठीक है, एज ईच प्रोडक्ट टर्म इज एवेल्युएटेड, आप जो है बेटा हर ईच टर्म की वैल्यू को एवेल्युएट करते हो बेटा। जैसे आपने क्या किया, ए बार बी बार सी बार की वैल्यू को एवेल्युएट किया, क्या किया कि 0 0 0 है और वो 1 आ गया। इसी तरह ऑन कार्ड ऑफ मैप इन द सेल हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टर्म, तो आपने सेम एज इट इज उन वैल्यूज की जगह आप क्या पुट करोगे? 1 करोगे। इसी तरह ए बार बी बार सी है कि 0 0 1 वो वैल्यूज हैं, आप उनकी जगह क्या पुट करोगे? 1। सेम एज इट इज जितनी भी वैल्यूज, जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा ना बेटा, उन सबको जब फिल करोगे के मैप को, तो इस तरह फिल करते हैं। दिस इज जस्ट द वे टू फिल द के मैप। ठीक है, अभी सिर्फ मैपिंग की है, कोई आपने उसकी जो है वो आपने एक्सप्रेशंस की सिंप्लीफिकेशन नहीं की। ये सिर्फ मेथड है आपकी फिलिंग का या मैपिंग का। ठीक है बेटा, यहाँ कोई मसला, किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई तो बताओ मुझे। जी बेटा, कोई सवाल, कोई बात नहीं समझ में आई तो मुझे बता बेटा। सर एक्सप्रेशन जो कि वहां पर गिवन होगी। हाँ, एक्सप्रेशन जैसे ये है ना बेटा, एक्सप्रेशन इसको देख लो आप लोग, आप आसानी से समझ जाएंगे कि ए बार बी बार सी है, ए बार बी सी बार है, ये एक्सप्रेशन है आपका। तो सबसे पहला स्टेप क्या पढ़ा हमने बेटा कि यू हैव टू एवेल्युएट दैट बाइनरी एक्सप्रेशंस वैल्यूज, कि आप उन बाइनरी एक्सप्रेशन की वैल्यूज को एवेल्युएट करोगे। तो आप इसकी वैल्यू एवेल्युएट करो, तो क्या बन रही है? ए बार बी बार सी। तो ए बार बी बार सी मीन्स कि यू हैव ए वैल्यू 0, बी की वैल्यू भी 0 होगी और सी की वैल्यू जो है बेटा वो 1 होगी। तो आप अब अपने के मैप में ढूंढेंगे कि ऐसी कौन सी पोजीशन है या ऐसा कौन सा सेल है जिसमें ऐसा हो, ये वैल्यूज आ सकती हैं। तो आप के मैप में देखें बेटा 0 0 और 1 कहा है ना उन्होंने, बेटा आपको पता है कि फिलिंग करते हुए जो आपकी वैल्यू है वो ये वाली आएगी। ठीक है, तो आप 0 0 1 में 1 पुट कर दोगे। फिर आप दूसरी वैल्यू को देखोगे। ठीक है, दूसरी वैल्यू को आप चेक करोगे, दूसरी वैल्यू में क्या चीज है? दूसरी वैल्यू में आपने देखा ए बार है मीन 0 है, बी 1 है और सी बार है मीन 0 1 0 में अब आपने वैल्यू पुट करनी है। तो 0 1 0 कहाँ है? 0 1 0, तो यहाँ आपने क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। तो दैट्स द वे यू मैप योर एसओपी एक्सप्रेशन ऑन अ कार्ड ऑफ मैप और अ के मैप। यहाँ तक बेटा किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ मुझे। क्लियर है सर। सबको क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको सर अच्छा एक बात बताएं, जी जी ये 0 पुट नहीं करेंगे, खाली 1 ही पुट करेंगे इसके अंदर? बेटा अभी मैंने समझाया था, एसओपी में 1 होता है, नहीं 0 होता है। सही है सर, ठीक है, बस आप 1 ही आएगा इसके अंदर। आप जो ग्रुपिंग करोगे आगे, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, आप ग्रुपिंग करोगे, जो सिंप्लीफिकेशन करोगे वो वंस की करोगे। 0 आप, अच्छा आप ये पूछना चाह रहे होगे कि इन खाली बॉक्सेस में 0 नहीं लिख रहे? यस सर, यस सर। आप ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे एक वैल्यू फिल हुई है 0 1 की पहले, हाँ तो बाद में नहीं आएगा उसके बाद? नहीं बेटा, इट्स नॉट नेसेसरी। हम बेटा क्लियर हो सिर्फ गया सर। हम एक्सप्रेशन को मैप कर रहे हैं ना, अभी तो हम वो कह ही नहीं रहे कि हमने कुछ और देखना है, हमने सिर्फ कहा कि मैप करना है। मैप मीन कि आपको कुछ चीजें दी गई हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यू हैव पेन और अ पेंसिल और अ पेपर। आपसे कहा जाए कि इन 3 चीजों को से जो ना, मतलब इन 3 चीजों को यूज करते हुए एक हाउस की डायग्राम बना दो। तो आप सिर्फ हाउस की डायग्राम बनाओगे, हाउस तो नहीं बना के दोगे ना कभी ओरिजिनल वाला।
नहीं सर, नहीं हाँ, सर। तो बस वो मैपिंग का मतलब ये होता है बेटा। ठीक है सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। ओके बेटा, तो इसी तरह बेटा आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है जो थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन लिखा है कि आपके पास 4 टर्म्स हैं, आप उसको जो है बेटा क्या करो बेटा, मैप करो ऑन अ के मैप। तो आपके पास जो आप जब आप उसको सॉल्व करते हो तो कैसे सॉल्व करते हो? ठीक है बेटा, तो अब आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें 4 वेरिएबल हैं बेटा। अब जब 4 वेरिएबल हैं तो उनको भी बेटा बिल्कुल वैसे ही डील करना है, बट स्ट्रेटेजी इज कि यू हैव टू फर्स्ट नो कि आपकी जो मैपिंग होनी है ना वो किस तरह होनी है, मींस के वैल्यूज को किस तरह रखा है आपने, किस तरह चेंज किया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको ये नंबर नहीं रखने आते ना बेटा तो फिर प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप कर लोगे सबका। सही है बेटा, यहाँ तो कोई मसला किसी को? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो बेटा आप लोग मुझसे पहले, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर। यस सर। जी सर। अच्छा बेटा, यहाँ हमने क्या किया है, दो दो इनपुट रखे हुए ना, ए बी सी डी। एक और वे यस भी सर। होता है बेटा कि आप एबीसी को एक तरफ रखें, सी एबीसी को एक तरफ रखें और डी को अलग रख दें, तो डेट्स द अदर वे। लेकिन आपको जो आसान लगता है आप उससे कर लेंगे, ठीक है? तो ये कुछ बेटा वेज हैं जिनसे हम जो है वो इसको फुलफिल करते हैं। यहाँ तक कोई मसला बेटा? अब देखिए बेटा, ये हमने क्या सीखा कि आप स्टैंडर्ड एसओपी को जो है वो मैप कर रहे हो। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट चीज है कि आप नॉन स्टैंडर्ड एसओपीस को जो है मैपिंग कैसे होगी। तो यहाँ देख लेते हैं आपके पास ये जो वैल्यूज हैं कि आपके पास नॉन स्टैंडर्ड मींस के सिंपलीफाई हुए हुए, रिड्यूस्ड हुए हुए जो है। तो पहले आपको क्या करना होता है बेटा, पहले आपको क्या करनी होगी बेटा, उनकी न्यूमेरिकल एक्सपेंशन करनी होगी। देन यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज। कैसे, हम देख लेते हैं इस एग्जांपल। देखिए बेटा, अगर आपके पास लेट सपोज यहाँ इस एग्जांपल को देखते हैं, सब छोड़, आपके पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी सी बार। अब देखिए बेटा, यहाँ पहली टर्म में कुछ वैल्यूज मिसिंग है, दूसरी यहाँ 2 वैल्यूज मिसिंग है, ऐसा ही है ना बेटा? दूसरी वाली वैल्यू में एक वैल्यू मिसिंग है, यस सर। तीसरी फुलफिल है, क्योंकि 3 वेरिएबल है ना आपके पास। आपको पता चल गया है कि आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, जिसमें से जो पहली टर्म है बेटा उसमें 2 वेरिएबल मिसिंग है, जो दूसरी टर्म है उसमें एक वेरिएबल मिसिंग है, और जो तीसरी टर्म है उसमें आपके पास जो मिसिंग क्राइटेरिया वो है, उसमें कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, जो आपकी थर्ड वैल्यू है। तो आप जब थर्ड वैल्यू को देखते हैं तो थर्ड वैल्यू को देखते हुए आप कैसे सॉल्व करते हो उसको हमने देखना है बेटा। देखिए, अगर आप थर्ड वालों को सबसे पहले देखो तो आपके पास ए बी सी बार है, मीन्स के ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0 है। तो आपने इसको तो लिख लिया बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए बेटा, यहाँ जो है सेकेंड वाला ए बी बार, यहाँ आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि वेदर देयर में बी अ सी और सी बार, यही हो सकता है बेटा, इसके अलावा तो कुछ और नहीं हो सकता। तो आप क्या करते हो, इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज लिख लेते हो कि आइदर इट्स अ 1 0 0 और आइदर इट्स अ 1 0 1। क्लियर है ये चीज या नहीं? यस सर। सबको क्लियर है? सही है। फिर हमारे पास आते हैं हम पहली वैल्यू पे। यहाँ एक चीज तो फिक्स्ड है बेटा, ए बार है, मींस कि ए की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ए को जब भी लेंगे 0 ही लेंगे, पहली बात। अब जो दूसरी चीज है उसमें जो पॉसिबिलिटीज बनती है बेटा, वेदर ए बी बार और सी बार हो सकता है, मे बी बी बार सी हो सकता है, बी बार बी, यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, ए बार बी और सी बार हो सकता है, फिर ए बी बार सी हो सकता है। मतलब जो पॉसिबल आउटकम्स है ना, मतलब मैं इसको लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग जो है वो उसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है? हम देखते हैं यहाँ ए बार लिखा हुआ है सिर्फ, आपको जो गिवन है। अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं बेटा, आप वो देखें। ये हो सकती है कि ए तो 0 हो गया, ये तो फिक्स्ड है, यहाँ 2 वैल्यूज रह गई, ऐसे ही है कि बी और सी जो मिसिंग है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं उनको हम लिख लेते हैं बेटा। सबसे पहले कि हमारे पास हो सकता है ये हो ए बार, बी बार, सी बार, ठीक है? तो मींस कि आपके पास एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, सही है?
यहाँ तक कोई मसला बेटा? इस पहली वैल्यू को नो सर। गुड। तो इसी तरह ये तो फिक्स्ड रहेगा, इसने नहीं बदलना है। ये हो सकता है, 10 ठीक है, 10। या ये हो सकता है ये, सही है बेटा। या फिर क्या हो सकता है, ए बार बी, ए बार बी सी। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बेटा बचती नहीं है, सही है। जी सर। तो यही 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो आप ये सारे नंबर लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला किसी को बेटा? कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछें आप। सर क्लियर है मुझे तो। सही है, तो ये आपने क्या करना है बेटा, अब ये जितने नंबर आए ना आपके पास, इन सब की जगह क्या कर दोगे पुट, इन सब की जगह 1 पुट कर दोगे। सही है, तो ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने ना आपके, तो आप इन सारी बाइनरी वैल्यूज की जगह क्या पुट करोगे, 1। तो आप देखिए अपना के मैप में मैपिंग कर दिया आपने। तो ये बेटा आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन था जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, ठीक है, उसको पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और देन फिर जो है उसकी मैपिंग की है। तो आप अगर इस एक्सप्रेशन को मैप करेंगे बेटा तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। गुड। इसी तरह बेटा आपके पास एक और सर एक्सप्रेशन। काफी आज के लिए है। अरे क्या हो गया तुम लोग, मतलब इतनी जल्दी छुट्टी चाहिए? यस सर, अब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी होना। काफी है सर, इतना ज्यादा चलो ये सर लास्ट समझना ही एग्जांपल पड़ेगा। कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन से पहले, बस ये लास्ट एग्जांपल समझ लो, उसके बाद बस करते हैं, ठीक है। मतलब थक गए क्या तुम लोग? बोल मैं रहा हूँ, ठीक है तुम लोग सर, सिर्फ ठीक सुन रहे हो फिर भी थक गए हो। मतलब अभी तो कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं पढ़ी हमने इसमें, समझ भी तो रहा है ना सर। है? है। अच्छा, समझना भी तो है। समझना, समझना है बिल्कुल। अगर सही, अगर मैं सही पढ़ा रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं सही पढ़ा रहा तो इसका मतलब है तुम्हें जो है खुद पढ़ने की जरूरत है और फिर समझने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कहीं, समझ में तो आ सर रही है ना समझ चीजें? रहे हैं सर समझ समझ रहे हैं तो आ रहा तभी है तो सर, थक रहे हैं। रिवाइज करेंगे तो तभी तो सर आएगा दोबारा। मतलब रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी इसका मतलब है। हाँ सर, थोड़ा बहुत तो पड़ेगी। सर वो तो आप वैसे भी करवा ही जो देते हैं, लेक्चर आप डालेंगे, लेक्चर सुन लेंगे। चलो ठीक है। अच्छा बेटा ये लास्ट एग्जांपल है आज के लेक्चर की, मैप द एसओपी एक्सप्रेशन ऑन अ कार्नोफ मैप। तो कुछ भी नहीं है बेटा, आप देखें, आप सबसे पहले देखा करो बेटा सबसे बड़ी टर्म कौन सी है। जब आप देखोगे ना सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, तो अब आपको अंदाजा होना शुरू हो गया होगा कि भाई हमने क्या करना है। मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आपने इनको जो मिनिमाइज हुई हुई टर्म है उनको फुलफिल करना है। तो आप खुद ही समझ जाओगे बेटा कि सबसे पहले जो कंप्लीट टर्म्स हैं ABCD वाली उनको अलग कर लो। तो देखिए बेटा आपने इनको अलग कर लिया, मीन्स के इनमें तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं किसी भी टर्म की। फिर हम आते हैं थर्ड वाली एक्सप्रेशन पे। तो थर्ड वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं, तो बेटा यहाँ 3 है, एक मिसिंग है। तो एक मिसिंग है तो आपके लिए आसानी क्या है कि देयर में बी ओनली 2 पॉसिबिलिटीज वेदर द वेरिएबल कंटेन अ बार और नॉट बार। तो आप क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज लिख दी, तो ये आसान हो गया। अब फिर प्रॉब्लम है यहाँ, जहाँ आपको दो वैल्यूज गिवन है, यहाँ बीच में बेटा प्लस का साइन है जो मिस प्रिंटिंग में कहीं गायब हुआ है, ठीक है, मिस प्रिंटेड है यहाँ। तो यहाँ बीच में प्लस का साइन है, बी बार सी बार के बाद प्लस है, जैसे ऊपर इक्वेशन में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, ये ना बाद में पूछ रहे हो कि सर यहाँ कहाँ साइन चला गया, तो देयर इज अ प्लस साइन। तो आपके पास क्या है बेटा, फिर आपने उसके पॉसिबिलिटीज जैसे अभी मैंने आपको लिखना सिखाई कि ए बी बार है ना, तो ए और बी बार तो फिक्स्ड हो गए, मीन्स के ये तो 1 0 रहेंगे, ये दो शिफ्ट नहीं होंगे। तो जिनमें चेंजेस आएंगी बेटा वो कौन से होंगे, वो अगले दो होंगे, सी डी, उनकी वैल्यूज जो है बेटा वो उसी अकॉर्डिंग चेंज होंगी जो उनके गिवन वैल्यूज नहीं है यहाँ पे। तो आप बेटा सारी की सारी पॉसिबिलिटीज जो है बेटा वो उसकी फाइंड आउट करोगे और उन पॉसिबिलिटीज के हिसाब से उसको फिल करोगे, ठीक है। इसी तरह बी बार सी है, इन दोनों को फुलफिल करने के बाद आप जो है जितनी भी वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, तो आपको पता है बेटा 4 वैल्यूज का के मैप है, तो 4 वैल्यूज का के मैप ऐसे ड्रॉ होता है। और आप बेटा इन सब की जगह जो जो वैल्यूज गिवन है ना बेटा, उनकी जगह आप क्या करोगे बेटा 1 पुट कर दोगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई सर ये मसला? तो कम नहीं दिए हुए मैप, ये कम दिए में आप मैप खुद में करेंगे, वैल्यूज कम नहीं डाले हैं। आप खुद फिल करेंगे बेटा इसको, आप फिल कर दीजिएगा इसको। अगर इन्होंने ठीक हाफ है फिल किया तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो आप जो है बेटा इसको उस हिसाब से आपने सॉल्व करना होगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई मसला किसी को? यस सर। तो क्लियर है। काफी है। तो बेटा आप हर जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ना उसके नीचे ओके सर, ओके। एक रिलेटेड प्रॉब्लम लिखी है, ठीक है। और इसी तरह बेटा ये बुक जब डाउनलोड कर दूंगा, सॉरी अपलोड कर दूंगा मैं ऑन क्लासरूम, तो आप देखेंगे बेटा इसकी एक्सरसाइजेज है। इनकी एक्सरसाइजेज में आप जो है ये देखें,
हर टॉपिक का ना अलग अलग सवाल मौजूद है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि इसको जब आप देखें तो गो थ्रू करो तो आपको पता हो कि एटलीस्ट कि आपने करना क्या होता है। हर चैप्टर के एंड में ना बेटा हर प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद हैं, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसलिए इसके सवाल जो है थोड़ा नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये रही बेटा, यहाँ से आप देखेंगे बेटा तो यहाँ इन्होंने जो है बेटा वो सारे चीज़ें जो है वो आपको MCQs भी हैं, ठीक है, और देन फिर इसके क्वेश्चंस भी हैं। तो आप फॉर प्रैक्टिस आप बेटा ये ट्राई करेंगे। ये अब जी बेटा सर ये अब 7 सेगमेंट